आप देख रहे हैं अनहोनी। अनहोनी में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है साकिब जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें डार्क फाइल्स। सर्द की वो रात जिसे आज भी याद करने पर मेरी रूह कांप जाती है, या यूं कहें तो आज तक मैं इस हादसे को भूल नहीं सका। दरअसल मैं किसी जमीन जायदाद के सिलसिले से अपने गांव जा रहा था। रात के 10:15 बज चुके थे, मगर अभी तक मैं अपने गांव नहीं पहुंचा था। असल में मेरी ट्रेन समय के मुताबिक आधा घंटा लेट चल रही थी। ट्रेन में बैठे बैठे मैं यही सोच रहा था कि इतनी रात गए गांव के स्टेशन के बाहर से मुझे घर जाने के लिए कोई सवारी भी नहीं मिलेगी, तो मुझे पैदल ही घर जाना पड़ेगा। ठीक 1 घंटे बाद रात के 11:15 बजे मैं अपने गांव के स्टेशन पर उतरा। स्टेशन पर मेरे अलावा और कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। दूर दूर तक जहां तक मेरी नजर जा रही थी सिर्फ खामोशी और सन्नाटा ही दिखाई पड़ रहा था। खैर मैं स्टेशन से बाहर निकला, मगर स्टेशन के बाहर भी दूर दूर तक कोई सवारी नजर में नहीं आ रही थी। लिहाजन मैं पैदल ही अपने घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। वो पगडंडी जिस पर अभी मैं आगे बढ़ रहा था उसके आजू बाजू सिर्फ जंगल ही जंगल था। दूर दूर तक कहीं कोई इंसान या फिर कोई कुत्ता तलक उस रास्ते पर नजर नहीं आ रहा था। चांद की धुंधली रोशनी और मेरी बैटरी टॉर्च ही उस रास्ते पर मेरा सहारा थी। तेज चल रही ठंडी हवाओं के शरीर से टकराने पर ऐसा लगता जैसे कोई कांटा चुभ हो रहा हो। ऊपर से मैं अपना मफलर भी घर में ही छोड़ आया था। अभी मैं चल ही रहा था कि तभी मेरी नज़र रास्ते के बीचों बीच लेटे एक आदमी पर गई। उस आदमी ने रास्ते को इस कदर घेर रखा था कि उसे लांगे बिना ना तो कोई उधर से इधर जा सकता था और ना ही इधर से उधर आ सकता था। उस आदमी को इस तरह से लेटा देख मुझे थोड़ा डर लगने लगा था, क्योंकि वो आदमी बिल्कुल गांव के कब्रिस्तान के बाहर ही लेटा हुआ था। मैंने सोचा कि उसे लांग कर पार हो जाऊंगा। अभी मैं उसे लांग ही रहा था कि तभी अचानक ही उस आदमी ने मेरा पैर पकड़ लिया और झट से उठ खड़ा हुआ, जिससे मैं धड़ाम से जमीन पर जा गिरा। अब उस आदमी की शक्ल भी बदलने लगी थी। उसकी शक्ल अब किसी मुर्दे में तब्दील हो गई थी। तभी वो आदमी मुझे घसीटते हुए उस कब्रिस्तान की तरफ ले जाने लगा। मैं उससे अपनी जान की भीख मांगता रहा, मगर वो आदमी मेरी सुनने को तैयार ही नहीं था। तभी मेरे चेहरे पर किसी चीज की रोशनी पड़ी। लाइट पड़ते ही उस भयानक से आदमी ने मेरा पैर छोड़ दिया और हवा में धुआं हो गया। फिर वो रोशनी जब मेरे करीब आई तो पता चला कि वो 2 लोग हैं। फिर मैं उनके साथ ही घर चला गया। तो दोस्तों, ये थी साकिब जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।